छोटे भाई की शादी थी। रात भर जश्न का माहौल था, लेकिन सुबह होते ही शादी के घर में मातम पसर गया। रात भर नाच गाना हुआ, लेकिन सुबह जो हुआ इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। एक या दो नहीं बल्कि 6 कत्ल होते हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा जाता है। यदि कत्ल करने वाला हथियार टूटता नहीं तो शायद 4 कत्ल और होने थे। यकीन मानिए, पिछले 1 दशक में ऐसी घटना आपने आज तक नहीं सुनी होगी। मैनपुरी से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एक ही घर में 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा है। मैनपुरी, जहां पर दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने 5 लोगों की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। युवक ने अपने परिवार के 5 लोगों को मारकर खुद को भी गोली मार ली। आज की कहानी 6 कत्ल की है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की क्राइम स्टोरीज वीडियोस लाता रहता हूँ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिले मैनपुरी में। एक थाना क्षेत्र है किशनी, वहाँ का एक गाँव है गोकुलपुरा अरसारा गाँव, और ये कहानी इसी गांव की है। दरअसल गोकुलपुरा अरसारा गांव में एक लड़का है जिसका नाम है सोनू। उसकी 22 जून 2023 को शाम में बारात जानी थी, और बारात की तैयारी के लिए गांव में बड़ी जोर शोर से उसकी निकासी हुई। बारात पास ही का एक जिला है इटावा, वहाँ का एक थाना क्षेत्र है चोबिया, वहाँ जानी है। चोबे थाना क्षेत्र में गाँव लगता है गंगापुर, और गंगापुर में सोनू की शादी सोनू ही से हो रही थी। और 23 जून की दोपहर 2 बजे के आसपास इस बारात को ससम्मान विदा कर दिया जाता है, और बारात विदा होकर वापस अपने गांव गोकुलपुरा अरसारा आ जाती है। यहाँ जब बारात आती है तो अब इंतज़ार था कि डीजे का इंतज़ाम किया जाए, और सब लोग झूमेंगे, मस्ती करेंगे, गाएंगे। इसके बाद डीजे शुरू हो जाता है, और डीजे पर जो आसपास के घरों के लोग थे, मेहमान थे, सब नाचने लगते हैं। यहाँ पर जो दुल्हन है वो अपनी शादी को लेकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि कई लोग उसकी वीडियो बनाते हैं। डांस करते हुए दूल्हा दुल्हन दोनों की वीडियो बनाई जाती है। बाकी परिवार के और लोग थे, इनकी भी वीडियो बनाई जाती है, और वही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, क्योंकि बाद में घटना ही कुछ ऐसी हो जाती है। दरअसल इस घर में 3 लड़के हैं, एक बहन है और एक भाई की शादी हो चुकी है। दूसरे भाई की बारात अभी आई है, और बहन की भी शादी पहले ही हो चुकी थी। सभी लोग नाचने और मस्ती करने में मगन थे। तभी सभी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। दूल्हे का भाई स्पेशल दुल्हन को, दूल्हे को और उसकी बहन को और छोटे भाई को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। रात बहुत हो जाती है और सभी लोग अब सोने चले जाते हैं। फिर सुबह होती है, बहन उठती है। सुबह सुबह उठने के बाद वो सोच करने के लिए पास ही के जंगल की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पर जो उसका भाई होता है शिववीर, वो भी जाग जाता है। बिल्कुल सामान्य रोज की तरह जैसा होता है वैसे ही था। अचानक ही शिववीर के चेहरे का रंग बदल जाता है, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। वो कमरे में जाता है, वो कमरे में से एक फरसा लेता है, और फरसा लेने के बाद वो सीधे छत पर जाता है। छत पर जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों सो रहे थे, वो दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था, इसीलिए आराम से खुल जाता है। इसीलिए वो आराम से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसके हाथ में जो फरसा था, वो फरसा वही था जिसे उसने कुछ महीने पहले ही तैयार किया था। जो चारे काटने वाली ब्लेड होती है, उसी से उसने वो फरसा तैयार किया था, और उसी ब्लेड के अंदर उसने एक लकड़ी का हत्था भी लगा दिया था, जिससे कि पकड़ आसानी से बन जाए। इसके बाद वो दूल्हा दुल्हन के कमरे में जाता है। दुल्हन लेटी हुई होती है अपनी चारपाई पर, वो विरोध करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होती है। तभी शिववीर जाकर उसके ऊपर एक के बाद एक लगातार वार करना शुरू कर देता है। वो कभी हाथ पर मार रहा था, तो कभी चेहरे पर मार रहा था, तो कभी दूसरे हाथ पर, तो कभी पेट पर मार रहा था। दूल्हा भी बिल्कुल उसके बराबर में ही लेटा हुआ था कि जिस दुल्हन को वो रात में ही शादी कर लेकर आया है, आज वो दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। अब फरसों के लगातार वार से दुल्हन उसी समय दम तोड़ देती है। उसके बाद वो वही फरसा दूल्हे पर चलाने लगता है, और जोर जोर से उस पर एक के बाद एक कई बार फरसे से मारता है। वो इतनी ताकत से फरसा मारता था कि जिस हिस्से में वो फरसा लगता था
वहां से सब कुछ कटकर अलग हो जाया करता था। ये सब करने के बाद जब वो पूरी तरह से कंफर्म कर लेता है कि दूल्हा और दुल्हन पूरी तरह से मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनकी सांसें थम चुकी है, फिर वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। यहाँ कातिल 2 कत्ल करने के बाद भी शांत नहीं हुआ। जब वो नीचे आता है तो आंगन में बहनोई की खाट पड़ी हुई थी। बहनोई लेटे हुए थे। यहाँ वो बहन जो शौच करने के लिए गई हुई थी, उसके पति सौरभ लेटे हुए थे। वो तुरंत ही जाकर उन पर भी एक के बाद एक कई वार करता है और धारदार फरसे के कई वार सहने के बाद वो भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। पास में एक और चारपाई होती है और उस चारपाई पे उसका छोटा भाई जिसका नाम गुल्लन होता है वो लेटा हुआ होता है। तभी शिववीर उसके ऊपर भी एक के बाद एक 3 से 4 बार फरसे को मारना शुरू कर देता है। जितनी ताकत से वो उसे मार रहा था कि पूरा फरसा शरीर के अंदर गड़ जाया करता था। फिर भी यहाँ भी उसका मन शांत नहीं होता है। तब वो वही पास में देखता है और वहाँ पर एक और चारपाई होती है और उस चारपाई पे उसका खुद का दोस्त दीपक लेटा हुआ होता है और उसको भी वो इसी तरह से मारता है, काट देता है। तभी फिर वो अंदर कमरे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है। वहाँ उसकी पत्नी डोली अपनी मामी के साथ लेटी हुई थी और जैसे ही शिववीर ने डोली को मारने के लिए फरसा उठाया तो डोली जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है, मामी मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। तभी वो अपना फरसा लेता है और एक के बाद एक पत्नी पर भी वार करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो फरसा मार रहा था तब वो फरसा उसकी वाइफ को न लगकर सीधा उस चारपाई में लग जाता है और उसका हत्था टूट जाता है। अब जो उसका हथियार था वो फरसा वो पूरी तरह से काम करने की स्थिति में नहीं था। फिर उसने अपनी पत्नी को अपने हाथों से ही मारना शुरू कर दिया और तभी जब उसकी मामी उसे बचाने की कोशिश करती है तो मामी को भी उसने ऐसे ही मारना शुरू कर दिया। फिर वो टूटा हुआ फरसा को उठाता है और उस फरसे से मामी पर भी वार करना शुरू कर देता है। डोली भी वहां पर चीख रही थी और मामी भी वहां पर चीख रही थी और खुद को बचाने के लिए अपील कर रही थी। तभी उन दोनों की चीखें सुनकर दूल्हे के पिता, जिनका नाम सुभाष चंद्र है, वो कमरे के अंदर आते हैं। वो दौड़ते हुए घर के अंदर आते हैं और अपने बेटे से अपील करते हैं कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो। और जब उसकी नज़र चारपाई पर पहुंचती है तो वहाँ एक के बाद एक 3 लाशें पड़ी हुई होती है और उसी वक्त घर में जो 2 महिलाएं थी उनको मारने की भी तमाम कोशिशें जारी थी। पिता ने जब शिववीर को रोका तो पिता पर भी उसने वार करना शुरू कर दिया। इसी चीख पुकार को सुनने के बाद शिववीर की माँ शारदा देवी दौड़ते हुए मौके पर आ जाती हैं। तभी मौके पर पहुंचने के बाद वो जो दृश्य देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन कातिल की अभी भी आग ठंडी नहीं होती है। तुरंत ही उसने अपनी माँ को भी उसी फरसे से मारना शुरू कर दिया। लेकिन फरसे में अब उतनी ताकत नहीं बची थी क्योंकि उसका हत्था टूट चुका था। यहाँ पर 5 कत्ल हो चुके थे और 4 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जब वो देखता है कि काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो वो दौड़ते हुए अपने कमरे के अंदर जाता है। कमरे में जाने के बाद वहाँ पर एक तमंचा होता है। वो उस तमंचे को लेता है और गोली चलाता है और उस गोली से किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही कत्ल कर लेता है और कत्ल करने के साथ ही ये राज भी दफन हो जाता है। वही राज जिससे पता चलता कि आखिर इस हैवानियत की वजह क्या थी। बहन जो सोच के लिए गई हुई थी, जब वो अपने घर आकर मंजर देखती है तो वो मंजर बहुत ही भयानक होता है। घर में चीख पुकार मची हुई थी। एक चारपाई पर उसका पति पड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ उसका भाई पड़ा हुआ था। जब वो दौड़ते हुए छत पर जाती है तो वो देखती है कि दूल्हा और दुल्हन भी वहाँ पर मरे हुए पड़े हुए हैं। घर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहाँ पर खून नहीं फैला हुआ हो। और वो बहन बहुत ही डर जाती है, घबरा जाती है। वो सुबह के 5 बजे के आसपास पुलिस को बुलाती है। ये 24 जून 2023 का वाकया है। पुलिस अब यहाँ मौका वारदात पर आ जाती है और उसके बाद फिर एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी तमाम ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ये सूचना वायरलेस से फैला दी जाती है कि यहाँ पर एक शादी के घर में 6 कत्ल हुए हैं। अब यहाँ पर हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कत्ल हुआ क्यों है, कत्ल में कातिल कौन है। तो पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि दूल्हे का सगा बड़ा भाई है। अब ये पूछे तो किससे पूछेंगे, क्योंकि कातिल भी अब इस दुनिया में रहा नहीं है, क्योंकि उसने भी अपनी जान खुद से ही ले ली है। अब पुलिस इन सभी को कब्जे में ले लेती है ताकि गांव में बवाल ना हो जाए।
अभी एक ही दिन पहले जो दुल्हन आई थी, उस दुल्हन के घर वालों की सूचना मिलेगी तो कितना गुस्सा आएगा, क्योंकि गंगापुर जो है वो पड़ोस के ही जिले इटावा का एक गांव है, वहां से लोग यहाँ पर ना आ जाएं। इसीलिए पुलिस तत्काल प्रभाव से सारे शवों को कब्जे में ले लेती है। शवों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है और जांच पड़ताल में जुड़ने के बाद पुलिस को कुछ ऐसी बातें मिलती है जिससे लगता है कि शायद यही सच होगा, लेकिन सच क्या है अभी इस बात को कोई नहीं जानता। पुलिस दूल्हे के पिता के साथ बातचीत करती है। वो कहते हैं कि जो बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम शिववीर है, जिसने ये सब कत्ल किए हैं, वो तरक्की करने में कुछ पीछे था। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी से भी झगड़ा करता था, उसके साथ मारपीट करता था। लेकिन मेरे जो दोनों छोटे बेटे हैं, चाहे वो सोनू हो या उसका छोटा भाई बुल्लन हो, वो इतनी मेहनत करते थे कि क्या ही बताएं। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले 5 बीघा की ज़मीन खरीदी है खेती बाड़ी के लिए, और वो लगातार तरक्की कर रहे थे। ये बात भाई को बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए मुझे अपने बड़े बेटे का घर पर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ये भी बताते हुए रो पड़ते हैं कि मैंने तो उसे शादी में बुलाया ही नहीं था। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था कि तुझे शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आया और 1 या 2 नहीं बल्कि 5 लोगों को मार दिया और एक अपने आप को भी उसने मार डाला। अब यहाँ पर आखिरकार करे तो क्या करें। पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस यहाँ पर और जांच पड़ताल करती है। उसकी पत्नी डॉली की हालत ज़्यादा खराब थी, तो डॉली को उपचार के लिए इटावा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉली को कुछ दिनों के बाद जब होश आता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या बात थी, तो वो बताती है कि आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। जो लोग मेरी तरफदारी करते थे, मेरे पति उनसे अपनी दुश्मनी मानने लगे थे, और तरफदारी करने वाले कोई और नहीं, उस डोली के देवर, उस डोली के बहनोई, ननद नंदोई होते हैं, मतलब परिवार के ही लोग थे। और अपने परिवार के लोगों से ही वो कातिल इतनी दुश्मनी मानने लगा था। लेकिन इस मामले में जब उसकी बहन प्रियंका से बातचीत की जाती है कि क्या तुम बता सकती हो कि उसने यह हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया है, तो उसकी बहन ने बताया कि पैसे का तो कोई भी विवाद नहीं था, बल्कि शिववीर ने तो माँ के नाम से एक प्लॉट भी खरीदा था, वो भी 7 लाख रुपए का, और उस प्लॉट की किस्तें वो लगातार दे रहा था। यहाँ पर पैसे का तो कोई मामला ही नहीं है। जब ये बातें अखबार के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ी ही हैरानी होती है कि आखिरकार शिववीर ने यह हत्याकांड क्यों किया। शिववीर ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपनी पत्नी को तो बेवा कर ही दिया, लेकिन उसको 3 महीने का बेटा भी है और 3 साल की एक छोटी बेटी भी है। वो अब बिना बाप के कैसे रहेगी। परिवार में जितने भी लोग कमाने खाने वाले थे वो सब मर चुके हैं। पीछे बचे हैं तो बूढ़े माँ बाप, और उनके सहारे उसकी बहन प्रियंका और उसकी पत्नी डॉली और उसके 2 मासूम बच्चे। जैसे ही दुल्हन के घर वालों को इस बात की सूचना मिलती है कि एक दिन पहले जिस बेटी को आपने विदा किया था उसकी आज अर्थी उठने वाली है, तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो फुट फुट कर रोने लगते हैं और बहुत अफसोस करते हैं। उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि जिस बेटी को अपने हाथों से विदा कर रहे हैं कल उसे कांधा भी देना पड़ेगा। इस मामले के बाद में पंचायत बैठती है, वो लोग नाराज़गी का इजहार भी करते हैं और उसके बाद फिर से अलग होने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें अब 5 लाख रुपए चाहिए, जो ये विवाद है इसको शांत करने के लिए। वहीं रोता हुआ बूढ़ा पिता कहता है कि 10-20 लाख तो शादी में खर्च हो गए और मैं अब 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। यहाँ एक तरफ दुल्हन के घर वाले 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो लोग लाश देखने के लिए घर में आए थे, इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने दुल्हन के जेवरात को चोरी कर लिया। यकीन मानिए कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जो मौत वाले घर में भी चोरी कर लेते हैं। हालांकि पुलिस उन जेवरात को बरामद करने की लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि इस पूरे हत्याकांड की जो असल वजह है उसको पता लगाया जा सके कि आखिर इस हैवानियत का मेन कारण क्या है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई यानी 24 जून 2023 को, तो जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यानी 4 जुलाई 2023 तक अभी तक ये राज ही बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की दर्दनाक कहानी। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।